छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। व्यापक अभियान उसके लिए हम लोग चला रहे हैं, ITI के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। लेकिन एक बात और मैं रोजगार के संदर्भ में अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, जो यहां सुन रहे हैं उनसे भी, जो बाहर मुझे सुनेंगे उनसे भी। देखिए, कुछ लोग करते हैं बेरोजगारी भत्ते की बात, और जिन सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता दिया उनने केवल बच्चों को छलने का काम किया। इतनी शर्तें लगा देते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं है, बहुत कम लोग। लेकिन कैसे काम चलेगा? चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। और हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो, युवा सीखो और कमाओ योजना, और ये जुलाई में चालू कर रहे हैं, जून में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र जी, हम पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ऐसी कंपनियां, और कंपनियों में इंडस्ट्री भी होगी, सर्विस सेक्टर भी होगा, प्रबंधन के अनेकों संस्थान होंगे जिनको लोग चाहिए, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको जॉब चाहिए। एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। हम अपने बच्चों को उन कंपनियों में भेजेंगे, अलग अलग संस्थानों में भेजेंगे। इवन अगर किसी ने लॉ किया है तो किसी लॉ फर्म में भी काम सीखने जा सकता है। बहुत व्यापक उसका क्षेत्र हमने रखा है, 700 तरह की चीजें वो सीख सकते हैं। और वो जब काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। काम सीखने के 8,000 रुपया महीना। जो 12वीं पास है उनको 8,000, ITI और 12वीं को 8,000, ग्रेजुएशन जिनने किया 9,000, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है या टेक्निकली कई और कोई शिक्षा प्राप्त की है उनको 10,000 रुपया महीना। अब एक तरफ काम वो सीखेंगे, लेकिन काम सीखने की अवधि में उनको दाम भी मिलेगा, कमाई भी होगी। और काम सीख के या तो परमानेंट उनको जॉब मिल जाएगा वहीं जहां काम सीखा है, या फिर वो और कहीं जाके काम करेंगे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देश में भी रोजगार के अवसर है, लेकिन दुनिया में भी बहुत रोजगार के अवसर है। दुनिया के कई देशों की आबादी घट रही है, उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, उनको काम करने लोग चाहिए। तो हम ऐसे भी ट्रेंड करेंगे बच्चों को, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अगर वो बाहर भी काम सीखेंगे तो भी हम पैसा देंगे, और ट्रेनिंग ऐसी देंगे कि देश के साथ साथ दुनिया में भी अगर जरूरत हो तो वहां भी रोजगार उनको मिल सके। जितनी संभावनाएं रोजगार की हो सकती है, उन सब संभावनाओं का दोहन कर रहे हैं। आज मेगा जॉब फेयर के माध्यम से भी रोजगार मिल रहे हैं। रोजगार के माध्यम और कौन कौन से हो सकते हैं? अब दुनिया में कई देश ऐसे हैं। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, जब मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, कि कई जगह खेती करने के लिए ट्रेंड लोग चाहिए, कई जगह नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने वाली बेटियां चाहिए। अलग अलग जरूरतें हैं। तो वैसी ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करना और बच्चों को रोजगार दिलाना, इस अभियान में हम लगातार लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम विभाग की भी हमारी कई योजनाएं। एक बहुत अच्छी योजना है श्रमोदय विद्यालय। हमारे हमने 4 श्रमोदय विद्यालय प्रारंभ किए मध्य प्रदेश में। उसमें केवल मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, कोई जाति के हों, कोई वर्ग के, केवल मजदूरों के बच्चे और पढ़ते हैं। मतलब उनके रहने की व्यवस्था, वहीं हॉस्टल्स, भोजन, किताबें, कॉपी, सारी व्यवस्था है, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मजदूर की जिंदगी बेहतर बने, इसलिए अनेकों तरह की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। और मध्य प्रदेश की संबल का भी विजेंद्र जी जिक्र कर रहे थे। यह संबल योजना जब कांग्रेस की सरकार आई बंद कर दी गई। और संबल में क्या था? हमने तय किया कि जो हमारे गरीब मजदूर भाई बहन हैं, अब देखिए, गरीब बहन के घर
बेटा बेटी पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद पहले 4,000 रुपया और जन्म लेने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देते हैं ताकि बहन घर पर रह के आराम भी कर सके महीना भर और बेटा बेटी का लालन पालन भी कर सके, पोषण आहार भी मिल सके उनको। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बिटिया की शादी की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, और भगवान ना करे एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो सीधे 4 लाख रुपया। कभी ना हो ऐसा, लेकिन होता है कई बार। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपया और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देने की व्यवस्था संबल योजना के अंतर्गत की है। जिंदगी में कहीं कठिनाई का अनुभव ना हो, हमारी जिंदगी कैसे सरल बने, आसान बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री हैं जिनकी कोशिश है कि शहरों में भी मजदूरों को रहने के लिए पर्याप्त घरों की उपलब्धता हो जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई का इंतजाम, ये बहुत अहम है।